देखिए ये एक्स है, ये tan इनवर्स एक्स है। बताइए 0 लेंगे तो 0 डिग्री, 1 लेंगे तो 45 डिग्री। इन्फिनेटिव की ओर अप्रोच करेगा तो ये लगभग π/2 की ओर जाएगा। आगे समझिए, बराबर नहीं होगा लेकिन इसके ओर अप्रोच करेगा। -1 पे -π/4 आने वाला है, और माइनस इन्फिनेटिव की अप्रोच करेगा तो -π/2। ज़रा समझिए, इसका ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रेंज में 0 और π/2 और -π/2 आने वाला नहीं है, तो इसलिए इसका जो रेंज होता है उसी रेंज में ग्राफ खींचेंगे। अच्छा, ज़रा ग्राफ को इधर खींच लेते हैं ताकि ट्रेसिंग पॉइंट हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए -π/2 से π/2 के बीच में ही लिख लेना। एक बात समझिए, जब 0 लेते हैं तो कितना आता है 0, जब कितना लेते हैं 1 तो π/4, मान चलिए 1 आया तो π/4 इसके बीच में कहीं आ जाएगा। जब इन्फिनेटिव लेते हैं तो इन्फिनेटिव की ओर अप्रोच करेगी, मतलब इन्फिनेटिव तो लेना नहीं है, तो इससे जस्ट नीचे ग्राफ आ जाएगा। ये अप्रोच करेंगे, अप्रोचिंग वैल्यू है ये दोनों। जब -1 है तो -π/4, -1 यहीं कहीं होगा तो -π/4 यहाँ। जब माइनस इन्फिनेटिव लेंगे तो x किधर मतलब tan इनवर्स x किधर अप्रोच करेगा, -π/2, लगभग इसके नज़दीक में। यदि ग्राफ खींचना चाहे तो ये इस टाइप का होगा, इसको टच नहीं करेगा, बिल्कुल नज़दीक से इसके गुजरेगा लेकिन टच नहीं करेगा। तो ये ग्राफ इस टाइप से आया, इसको टच नहीं करेगा, इसके बगल से गुजर जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, tan इनवर्स x का। ज़रा समझिए, tan इनवर्स x में यदि समझते हैं तो डोमेन और रेंज तो आपको याद ही है। सबसे पहला पॉइंट है यह अपीरियोडिक फंक्शन है, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स x इज अपीरियोडिक फंक्शन, पहला बात। दूसरा समझिए, यदि ग्राफ पे लेफ्ट से चाह रहे तो ऊपर जा रहे हैं तो ई इंक्रीजिंग है, tan इनवर्स x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। लेफ्ट से आप चलिए ग्राफ पे तो ऊपर जाएंगे, इसीलिए इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होने का मतलब होता है tan इनवर्स x1 ग्रेटर दैन यदि हो tan इनवर्स x2 तो x1 ग्रेटर दैन क्या हो जाएंगे, x2। तीसरा समझिए, ये ज़रा समझिए कि भाई यह एक ही लाइनिंग है, ये किसी लाइन के बाद दोहरा नहीं रहा है, मान दोहरा नहीं रहा है, इसीलिए बोल सकते हैं बाउंडेड फंक्शन है। यहाँ तक बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड है। देखिए ना, रेंज इसका बाउंडेड है कि नहीं, इसके बीच में ना रहेगा। तो tan इनवर्स x इज अ बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन है। यहाँ तक नोट कीजिए, आप देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि। चलिए देखिए, ओरिजिन के अबाउट पंखी बनता है कि नहीं, ज़रा बात सोच के देखते हैं। देखिए पंखी बन गया, इसीलिए बोलेंगे tan इनवर्स x इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। देखिए ऑड फंक्शन होने का मतलब क्या होता है, tan इनवर्स -x यदि लेंगे तो माइनस को बाहर फेंक देगा, tan इनवर्स x। समझे ये बात को, इसे नोट डाउन कीजिए ज़रा। क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते चलिए। देखिए
पांचवा पॉइंट समझते हैं। 0 से छोटा के लिए कनकेव अप है और 0 से बड़ा के लिए कनकेव डाउन है। तो लिखिए tan इनवर्स x इज कनकेव अप इन x लेस देन 0 एंड डाउन इन x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0। लिख लीजिए, पांचवा पॉइंट होगा। इस तरह से आपको समझ में आया कि tan इनवर्स की जो भी चीज़ें हैं इस प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम cot इनवर्स x पे। तो पहले cot इनवर्स के रेंज मालूम होना चाहिए। ग्राफ खींचने के लिए डोमेन और रेंज हमें याद होना चाहिए। बताइए, यदि y बराबर हम cot इनवर्स x लिखें तो ज़रा बताइए x कहाँ से कहाँ बिलोंग्स करेगी। x बिलोंग्स टू रियल नंबर और y बिलोंग्स टू 0 to पाई। 0 और पाई के बीच में रहेंगे। तो कुछ माने लेते हैं। मान से हम ग्राफ खींच रहे हैं इसीलिए मान ही लेंगे हमेशा। और तरीका है ग्राफ बनाने का। ये x हो गया, ये tan इनवर्स x cot इनवर्स x का है, तो इसीलिए ये हम क्या ले लें, cot इनवर्स x। ज़रा समझिए, यदि हम 0 लेंगे, x का मान क्या लेंगे, इन्फिनेटिव ले लेते हैं। इन्फिनेटिव पे क्या देने वाला है, 0, लगभग 0 के करीब आएगा। इन्फिनेटिव प्लस इन्फिनेटिव लेंगे तो किधर आएगा, लगभग 0। अब समझिए 0 डिग्री पे इन्फिनेटिव होता है। 1 लेंगे तो पाई बाय कितना आने वाला है, 4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए 1 लिया, यदि 0 लेंगे x का मान तो क्या आने वाला है, पाई बाय 2। यदि -1 लेंगे तो 3 पाई बाय 4 आने वाला है। 135 डिग्री का मान होता है। माइनस इन्फिनेटिव अप्रोच करेगा पाई पे, अप्रोच करेगा किसके ओर, पाई की ओर। देखिए थोड़ा देख लेते हैं आपको सही से आ रहा है कि नहीं। चलिए सही है, दिख रहा है। अब ज़रा ये मान में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, अब ग्राफ हमें बनाना है तो ग्राफ तो सिंपल है। 0 से कहाँ तक जाएगा, पाई तक। इसलिए 0 से पाई तक हम ले लिए। मान के चलिए ये 0 है, ये पाई है। पहला बताइए, इन्फिनेटिव 0, x का मान इन्फिनेटिव है तो 0 की ओर टेंड कर रहा है। तो मान चलिए इधर कहीं होगा। 1 है तो पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 कहीं यहाँ होगा। तो 1 है तो पाई बाय 4 यहाँ है। जब x का मान 0 है तो y का मान पाई बाय 2 है, मान लीजिए यहाँ है। चलिए जब -1 है तो 3 पाई बाय 2 है, मान चलिए यहाँ है। माइनस इन्फिनेटिव है तो लगभग इधर अप्रोच कर रहा है। यदि ग्राफ को हम खींचे तो इस टाइप से आने वाला है। देखिए यही किसका ग्राफ हो गया, tan इनवर्स x का। किसका ग्राफ, tan इनवर्स x का। पहला बताइए, यह अपीरियोडिक है, tan इनवर्स की cot इनवर्स का है, तो cot इनवर्स x इज अपीरियोडिक फंक्शन है। बताइए, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। tan इनवर्स में एक बातें लिख लीजिएगा, वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन लिखाना भूल गए। छठा पॉइंट में tan इनवर्स में लिख लीजिए, यदि y बराबर क्या हो, tan इनवर्स x हो तो dy बाई dx हो जाएंगे। इंक्रीजिंग था इसीलिए 1/1 + x²। ये पॉइंट उसमें ऐड कर लीजिए, छठा पॉइंट tan इनवर्स में। चलिए अपीरियोडिक है। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। देखिए यदि हम लेफ्ट से चढ़ना प्रारंभ करें तो नीचे आ रहा है, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। cot इनवर्स x इज और डिक्रीजिंग फंक्शन। तीसरा समझिए ज़रा, तीसरा समझने लायक है।
अच्छा, डिक्रीजिंग होने के कारण यहाँ पॉइंट हम समझ सकते हैं कि कॉट इन्वर्स x1 ग्रेटर देन हो कॉट इन्वर्स x2, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा साइन, x1 लेस देन x2। तीसरा समझिए, देखिए यहाँ ओरिजिन के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बन भी नहीं रहा है और वैसे क्वाड्रेंट भी अपोजिट नहीं है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए यह नैनो फंक्शन है। कॉट इन्वर्स एक्स इज नैनो फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो ये इवन फंक्शन है ना ऑड फंक्शन है। चलिए तीसरा पॉइंट तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। देखिए यह क्या है, अपीरियोडिक तो है, ये है, यह भी बाउंडेड है क्योंकि 0 से पाई के बीच में रेंज लेना है, तो लिख सकते हैं चौथा है। पहले इसे नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा समझिए, चौथा पॉइंट, tan इन्वर्स एक्स इज, सॉरी कॉट पढ़ रहे हैं इसलिए कॉट इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स इज क्या हो जाएगा, बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन। देखिए tan इन्वर्स का भी मैक्सिमम मिनिमम डिफाइंड नहीं था, कॉट इन्वर्स का भी मैक्सिमम मिनिमम डिफाइंड नहीं है। तो 5 में देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ tan इन्वर्स एक्स एंड cot इन्वर्स एक्स इज डज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। छठा ये समझिए, देखिए यहाँ से बात करें कितना से, जब x के मान 0 से क्या है, छोटा है तो कनकेव डाउन है, जब x का मान 0 से छोटा बड़ा है तो कनकेव अप है। तो लिख सकते हैं कॉट इन्वर्स एक्स इज कनकेव डाउन इन x लेस देन 0 एंड कनकेव अप इन x ग्रेटर देन 0, जब 0 से बड़ा है। साथ में मान के चलिए y का मान कॉट इन्वर्स एक्स है, बताइए डिक्रीजिंग है, इसीलिए dy/dx क्या हो जाएंगे, tan में केवल माइनस लग जाएगा 1 + x²। इसका डिफ्रेंशिएशन है, विशेष रूप से डिफ्रेंशिएशन में हम इसकी चर्चा करेंगे और अभी आपको याद कर लेना है ये बात है। चलिए इसे नोट कीजिए, ज़रा देख लेते हैं आपके स्क्रीन पर पूरा चीज़ आया कि नहीं। चलिए बढ़िया से सब दिख रहा है, इसे मिटा देते हैं। 2 ग्राफ और हमें पढ़ना है, मिटा दे इसे। चलिए अगला बातें पढ़ते हैं, जरा समझिए। y = यदि हम कॉसेक इन्वर्स ले लें, कॉसेक इन्वर्स एक्स, जरा मान समझिए। पहले तो आप रेंज बता दीजिए, रेंज जरा समझाइए हमें, रेंज जरा समझाइए। तो रेंज क्या है, -π/2 से π/2, लेकिन 0 नहीं है, y बिलोंग्स टू। और डोमेन बोले तो कितना है, x का मान ऑल रियल नंबर है लेकिन -1 से 1 के बीच का नहीं। चलिए समझते हैं ज़रा इस बात को, समझते हैं ज़रा इस बात को। देखिए कुछ मान ले लेते हैं, ये x है, एक कॉसेक इन्वर्स एक्स है। समझिए यदि x का मान हम मान के चलिए 0 लेते हैं तो ये अपरिभाषित आने वाला है, -1 ले सकते हैं, इसीलिए -1 पहले 1 लेते हैं,
1 लेते हैं तो 1 कितना डिग्री पे आता है, 90 डिग्री पे, π/2। -2 ले लेते हैं, 2 अब बताइए कितना डिग्री पे आएगा, 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे। -1 ले लेंगे तो -π/2 पे आएगा, -π/2 पे। आप ही बताइए यदि हम 0 ले लेते हैं, नहीं -2 ले लेते हैं तो -π/ कितना आने वाला है, 6। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये मान हम नहीं ही इंक्लूड करते हैं, उसी में फ़ायदा है। चलिए हम पहले ग्राफ खींचने के लिए एक्सिस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक्सिस। समझिए ग्राफ कहाँ से कहाँ लेना है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये खींच लेते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में। और जो ग्राफ होगा स्टार्ट कहाँ से होगा, -1 से 1। तो मान लेते हैं कि ये -1 है, सॉरी ये 1 है और ये -1 है। पहला बताइए, जब 0 लिए है तो कितना आ गया है, इन्फिनिटी, मतलब 0 का केस आएगा ही नहीं। 1 कितना पे आया है, π/2 पे। जब 1 है तो कितना मान दिया है, π/2। बताइए जब 2 है x का मान तो π/ कितना दिया है, 6, मतलब मान लेते हैं 2 यहाँ है तो π/6 यहाँ होगा। तो ये ग्राफ इस टाइप से जाएगा, 0 को तो टच करेगा नहीं क्योंकि 0 वैल्यू लेना ही नहीं है। इस टाइप से जाएगा, मतलब ये ग्राफ हमें मालूम हो गया कि ऐसे है, इसको टच नहीं कर रहा है। देखिए जब -1 लेते हैं तो -π/2, मतलब यहाँ पे आया, -1 लिए तो -π/2। देखिए और -2 लिए है, -2 तो लगभग कितना आया है, -π/3, तो लगभग इसके नज़दीक में आएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से हुआ है। किसका ग्राफ है, कॉसेक इन्वर्स एक्स का। किसका है, कॉसेक इन्वर्स। यदि देखिए यहाँ पे राइट से हम चढ़ना प्रारंभ करें तो नीचे आए, पंखी के जरा ले लेते हैं। देखिए अपोजिट क्वाड्रेंट में है, पंखी भी बन रहा है कि नहीं, तो इसे ओरिजिन के सापेक्ष मानेंगे हम। तो कुछ पॉइंट है, ये पहला तो है कॉसेक इन्वर्स एक्स इज अपीरियोडिक, दूसरा बात है ये बाउंडेड है, कॉसेक इन्वर्स एक्स इज बाउंडेड। तीसरा बात है कॉसेक इन्वर्स एक्स, बताइए लेफ्ट से ग्राफ पे चलेंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ भी चलेंगे तो नीचे आएंगे। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग होने का मतलब यदि कहीं दे दे कॉसेक इन्वर्स x1 ग्रेटर देन कॉसेक इन्वर्स x2 तो क्या लिखने वाले हम, x1 लेस देन x2, ये लिखने वाले। क्या यहाँ तक समझने में किसी को कोई कठिनाई, ज़रा इसका आप इसे नोट कीजिए पहले, तब स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए एक और बात इसमें जोड़ देते हैं। अच्छा बताइए इसका मैक्सिमम मान पूछेंगे तो π/ कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ तक आ रहा है ये, और मिनिमम मान -π/2। पहले इसे नोट कीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये सब हो गया। बताइए पंखी बन रहा है कि नहीं। तो चौथा पॉइंट में लिखेंगे कॉसेक इन्वर्स एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होने का मतलब क्या होता है, कॉसेक इन्वर्स -x हो तो माइनस को सीधा बाहर निकालना। पाँचवा इसमें समझिए, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू π/2 एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -π/2। छठा समझिए, यदि y बराबर क्या हो, tan इन्वर्स कॉसेक इन्वर्स क्या हो,
x1 देन dy बाई डी एक्स जो अपना आने वाला है 1 बाई mod x डिक्रीजिंग है इसीलिए माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी इसे याद रखना है, बाद में जाके इसका प्रूफ हम पढ़ेंगे। चलिए इसे नोट कीजिए। अच्छा ये क्या है, -1 से लेकर के इन्फिनिटिव तक, माइनस इन्फिनिटिव की ओर कर रहा है। ये तो कनकेव डाउन है और 1 से बड़े के लिए कनकेव अप है, तो ये आप खुद से लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए एक और ग्राफ बन चुका है y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का। पहले आप इसका रेंज बोलिए, रेंज कितना है, 0 से पाई है लेकिन π/2 नहीं है, π/2 पर ये टच नहीं करेगा। डोमेन बोलिए, डोमेन वही बात है, ऑल रियल नंबर है लेकिन -1 से 1 के बीच का चीज़ें नहीं लेना। तो कुछ माने इसमें भी ले लेते हैं। चलिए देखिए ये x है, ये सेक इनवर्स x है। अब बताइए 0 डिग्री लेंगे तो कितना आने वाला है, 1। यदि x का मान 0 लेंगे, 1 ले लेते हैं तो कितना आने वाला है, 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री पे 1 आता है। यदि 2 ले ले तो 60 डिग्री आने वाला है, π/3। अच्छा इस पे तो डिफाइंड ही नहीं है, -π/2 पे, π/2 पे, तो π/2 वाले छोड़ देते हैं इस बार। नहीं तो ले लीजिए आप, जब इन्फिनिटिव होगा अनडिफाइंड होगा तो ये π/2 होगा, ये वैल्यू अटेम्प्ट नहीं करेगा। जब -1 ले लेंगे तो ये कितना आएगा, पाई के अप्रोचेज में, तो -2 पहले ले लेते हैं, -2। बताइए कॉसेक कितना डिग्री का मान होता था, 120 डिग्री का, तो इसे 120 डिग्री लिख लेते हैं। पाई के टर्म में भी लिख सकते हैं, पाई के टर्म में ही लिख लीजिए 2π/3, 2π/3। ये पाई का मान आता है ना, 180 डिग्री लिखेंगे, बट्टे में 3, 6 3 18, 60 कितना होगा, 120 डिग्री, वही बात लिखे। चलिए और -1 लेंगे तो पाई आ जाएगा। समझिए ज़रा, इस मान को हम ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ पे, यहाँ से समझिए। 0 से पाई के बीच में ग्राफ आने वाला है, 0 से पाई, लेकिन ये π/2 को टच नहीं करेगा, π/2 को टच नहीं करेगा। तो पहला मान लेते हैं, 1 लेते हैं तो 0 डिग्री आ गया। यदि 1 ले लेते हैं तो कितना डिग्री आ गया, मतलब ये ग्राफ जो है 1 और -1 से उधर ही चल रहा है। 1 लेते हैं तो कितना डिग्री आ गया, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब y का मान यहीं पे रह गया। फिर -2 लेते हैं तो कितना आ जाता है, 2π/3। सॉरी पहले 1 लिए तो अब 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं कितना आ जाता है, π/3, मतलब थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ गया मान के चलिए। तो ये ग्राफ ऐसे ही इसको टच नहीं करेगा, इस टाइप से। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, यही -1 लेते हैं तो कितना आता है, पाई, यहाँ पे आ गया। -2 लेते हैं तो 2π/3, 2π/3 लगभग इसके करीब, मतलब ये ऐसा ग्राफ है। ज़रा ये समझिए, यदि इस ग्राफ पे हम चले, पहले बताइए ओरिजिन के अबाउट सबसे पहले तो क्वाड्रेंट विपरीत है ही नहीं, ये एक्सिस रहता है, ये क्वाड्रेंट विपरीत नहीं है, इसीलिए वर्ड है नहीं। तो पहला पॉइंट हो जाएगा सेक इनवर्स एक्सिस, ये तो अपीरियोडिक है, ये है अपीरियोडिक फंक्शन हो गया। दूसरा है सेक इनवर्स एक्सिस बाउंडेड फंक्शन। तीसरा है सेक इनवर्स एक्सिस
इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ से चढ़िएगा लेफ्ट से तो ऊपर, फिर लेफ्ट से तो ऊपर, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग होने के कारण सेक इन्वर्स x1 ग्रेटर देन लिखे सेक इन्वर्स x2, तो यहाँ से x1 ग्रेटर देन क्या हो जाएंगे x2। जरा ऐसे नोट कर लीजिए, देख लेते हैं आपके स्क्रीन पे पूरा आ रहा है कि नहीं। चलिए सारा चीज़ दिख रहा है, आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मिटा दे इसे, इंक्रीजिंग हो गया, बाउंडेड हो गया, चलिए मिटा दे इसे, मिटा देते इसे। चौथा में ज़रा समझिए, चौथा में देखिए कनकेव अप और डाउन अपने लिख लीजिएगा। देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू पाया जाएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 0, तो लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 0। पाँचवा में समझिए, यदि y बराबर सेक इनवर्स एक्स हो तो dy बाई डी एक्स क्या होने वाला है, dy बाई डी एक्स क्या होने वाला है 1 बाई मोड एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। छठा में समझिए, सेक इनवर्स एक्स इज नैनो फंक्शन, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, न तो इवन है न ऑड है। सातवां में कनकेव अप खुद से लिख लीजिएगा। देखिए -1 से लेके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक कनकेव अप है, और -1 से 12 के लिए कनकेव डाउन, -1 से छोटा के लिए कनकेव अप, -1 के 12 के लिए कनकेव डाउन। तो इस तरह से हम सारे 6 ITF का ग्राफ पढ़ चुके हैं। थोड़ा सारांश में दिखा देते हैं कि ग्राफ हमें याद कैसे रखना है। चलिए इसे नोट कीजिए पहले। देखिए 2 होता है, एक तो 0 से कितना होता है -π/2 से π/2 वाले होता है। तो ज़रा समझिए इसकी रेंज हम लेते हैं। जैसे पहला है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता था -π/2 से π/2, ये उल्टा फॉ बनता था। देखिए इस टाइप से उल्टा फॉ बनता था, यहाँ तक जाता था, यहाँ 1 होता था, यहाँ -1 होता था। तो साइन इनवर्स एक्स को याद रखना है उल्टा फॉ, पहला। दूसरा देखिए टेन इनवर्स एक्स था, ये भी अपना जाता था -π/2 से π/2। ये क्या बनता था, लेटा हुआ फॉ की तरह होता था, याद कीजिए आप, इस टाइप से बनाते थे। चलिए ये टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ। आगे देखते हैं, आगे एक और था कॉसेक इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कौन कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए बॉल उछालते हैं ना, देखिए बॉल यदि ऐसे गिरा है तो ये उछल के ऐसे जाने वाला है ना। तो क्या कीजिए, टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ निकालने के लिए बॉल उछालने वाला मेथड याद कीजिए। पहले साइन का ग्राफ बना लीजिए। साइन का ग्राफ कहाँ से कहाँ बने, -π/2 से π/2 ही बने। रफ कर लीजिए साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ अपना जाने वाला है किस टाइप से, उल्टा फॉ, इस टाइप से। बताइए इसका ग्राफ, यदि ये बॉल ऐसे गिरेगा तो उछल के ऐसे आ जाएगा, समझिए साइन का ग्राफ ऐसे है, बॉल ऐसे गिरा तो उछल के ऐसे आ गया,
ये बॉल ऐसे गिरा तो उछल के कैसे आ गया, ऐसे आ गया। तो ये ग्राफ अपना किसका ग्राफ हो गया, कॉसेक इन्वर्स एक्स का। जरा समझिए, एक बार और समझा देते हैं। -π/2 से π/2a के बीच में जाने वाला है बॉल उछालने वाले मेथड, समझो। तो पहले साइन इन्वर्स का ग्राफ बनाएंगे। साइन इन्वर्स का ग्राफ क्या बनेगा, इस टाइप से। तो देखो बॉल ऐसे उछला, ऐसे गिरा है तो उछल के कैसे जाएगा, ऐसे। बॉल ऐसे गिरा है तो उछल के देखिए यहाँ से 1 तक आने वाला, ऐसे गिरा है तो उछल के कैसे जाने वाला है, ऐसे। मतलब यही ग्राफ कितना हो गया, कॉसेक इन्वर्स एक्स। ये 1 है, ये -1 है, ये -π/2 है, ये π/2 है। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स के ग्राफ समझने में कोई परेशानी नहीं। सारांश जो है ये बढ़िया से आपको समझ में आना चाहिए। ये सारे ऑड फंक्शन था, क्या था, ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन का जो रेंज होता था -π/2 से π/2 होता था, या इसके बीच का होता था। कुछ संख्या होता था जो इसके बीच का नहीं होता था। चलिए ज़रा 0 से π वाले में आपको समझाते हैं। इसे मिटा दें। अच्छा, 0 से π बारे में आप खुद सोच के बनाइएगा, क्योंकि एक हम छोड़ देते हैं। जैसे हमें सेक इन्वर्स का निकालना है तो कॉसेक इन्वर्स के बॉल को उछालेंगे, कॉस इन्वर्स के बॉल को उछालेंगे। सेक निकालना है तो किसके बॉल को उछालेंगे, कॉस इन्वर्स के बॉल को। चलिए इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। कल से जो क्लास होगा, कल से जो हमारे जो क्लास स्टार्ट होने वाले हैं वो रोचक क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। और कल से मज़ा भी आएगा, पढ़ने में मन भी लगेगा, क्योंकि जितना लेंदी प्रोसेस था आज ख़त्म हो चुका है। तो इसी बात के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। लेकिन एक बात है, सारे ग्राफ में जो मेन पॉइंट लिखाया है उसे आप सीरियली कर लीजिएगा। जैसे पहला में अपीरियोडिक है तो सब में अपीरियोडिक होना चाहिए, दूसरा में बाउंडेड है तो सब में बाउंडेड होना चाहिए, तीसरा में जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखाया है तो यही केस सब में होना चाहिए, तीसरा केस। तो ऐसे करके आप फेयर कर लीजिएगा। इसी बात के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।